जय हिंद। जनरली डिस्टेंस और डायरेक्शन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें और उसके बाद देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायरेक्शन में डिस्टेंस और डायरेक्शन कवर पे है या फिर सनराइज सनसेट पे है, उस हिसाब से क्वेश्चन को वन बाय वन पढ़ें और उस जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करें, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इनकरेक्ट या फिर गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। डायरेक्शन या डिस्टेंस पे क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपको फ्लो मेंटेन करेंगे, 100% आंसर आपका सही आएगा। जल्दीबाजी इसमें ना करें, क्योंकि एक भी जल्दीबाजी किए आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है कि हम कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन नहीं। डायग्राम हल्का सा भी ड्रॉ हुआ तो जो आंसर आना चाहिए वो कभी आएगा ही नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, अब थोड़े प्रॉब्लम उससे आगे वाले जो थोड़े से टफ है वो करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सीता गोज स्कूल डेली, सीता हमेशा स्कूल जाती है। टेक 4 राइट टर्न एंड 3 लेफ्ट टर्न, 4 बार दाहिने मुड़ेगी, 3 बार उल्टे हाथ मुड़ेगी। ईच टर्न आफ्टर 4 किलोमीटर, मतलब हर एक टर्न 4 किलोमीटर बाद आता है। देखिएगा यहीं से समझने की बात है, यहां गड़बड़ हुई तो 4 किलोमीटर आगे पीछे की गड़बड़ हो जाएगी, यानी 8 का अंतर हो जाएगा। ईच टर्न आफ्टर 4 किलोमीटर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस स्कूल फ्रॉम होम। ठीक है, यहां पे स्कूल होगा, स्कूल फ्रॉम होम। देखते हैं, ये सीता का घर हो गया, घर से लेके चलते हैं। 4 राइट टर्न, घर से निकलेगी ईच 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर होगा। अब राइट टर्न लेना है तो ये रहा, ठीक है, 4 किलोमीटर। अब इधर आ गई, फिर राइट टर्न 4 किलोमीटर, फिर राइट टर्न, वापस घर 4 किलोमीटर। उसके बाद 3 लेफ्ट टर्न। ये मत देखिए कि डायग्राम हमारा घर में जा रहा है या कहां जा रहा है, उससे मतलब नहीं, इसके हिसाब से चलें। टेक 4 राइट टर्न एंड 3 लेफ्ट टर्न। यहां कहीं नहीं दे रहा है कि 2 लेफ्ट लेना है फिर बाद में 2 राइट फिर बाद में लेफ्ट, नहीं, जैसे कह रहा है वैसे ड्रॉ करना है। 4 राइट टर्न 3 लेफ्ट टर्न। अब यहां आ गए, लेफ्ट इधर बाहर की तरफ जा रहा है, ये रहा 3 किलोमीटर। फिर ये रहा लेफ्ट ले लिया, फिर लेफ्ट 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट इस साइड 3 किलोमीटर। ये रहा डिस्टेंस फ्रॉम होम, ये 4 किलोमीटर है पूरा यहां तक, ये 3, ये पैरेलल है, यानी डिस्टेंस कितना रहा 3। अगर इसमें तुक्का मारेंगे तो हमारा 3 आंसर आना नहीं है, तो हमारा आंसर आ रहा है 3 किलोमीटर। एक क्वेश्चन अगला देखते हैं।
राम टर्न 25 डिग्री क्लॉकवाइज, राम यहां खड़ा है, ठीक है, इस साइड फेस करके मान लीजिए, ठीक है, ये उसका फेस हो गया। क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लग रहा कि हमें किस साइड में, तो आप फेस किसी साइड में भी ले सकते हैं। ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एक बार पहले, कभी भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। राम टर्न 25 डिग्री क्लॉकवाइज, राम 25 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, देन 360 क्लॉकवाइज अगेन, मतलब फिर 360 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। उसके बाद भी एट लास्ट ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में 270 डिग्री लास्ट में टर्न हो रहा है। फाइंड द मिनिमम एंगल फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन नाउ, मतलब जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था सबसे पहले, अब उससे मिनिमम कितना डिग्री एंगल पे है, क्योंकि मिनिमम इसलिए पूछा रहा है ना कि अगर ऐसे खड़ा आ गया तो इसके दो एंगल हो रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो मिनिमम मतलब ये। तो देखते हैं, मान लीजिए तो इसमें फेस दे दिया, तो फेस हम किसी भी एंगल पे ले सकते हैं या फिर किसी भी डायरेक्शन में। हमने मान लिया ये फेस था इस डायरेक्शन में, इसका यहां से वो ले रहा है 25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलते हैं भाई, ये आया 25 डिग्री, 360 अगेन। अब यहां पे है वो फर्स्ट स्टेप, तो यहां से 360 अगेन होगा तो फिर इसी पॉइंट पे आएगा, तो दूसरा पोजीशन भी यही हुआ। एट लास्ट ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तीसरे स्टेप के लिए, कितना 270, मान लीजिए ये आ गया, ये आ गया उसका थर्ड स्टेज। पहला दूसरा इस पे आया, थर्ड आया इस पे। एंगल कितना होता है देखिए, यहां से 360 इधर है, 27 आया, यहां से ये 25 डिग्री है, ये 27, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल हम निकालेंगे अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 360 माइनस 270। हम जानते हैं कि 2D में एक पॉइंट द्वारा टोटल कवर वन रोटेशन 360 डिग्री। ग्राफ में हमने आपको बताया था, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये टोटल 90 90 90, टोटल 360, वन रोटेशन, टू रोटेशन 720। इसी तरह ये देखना है, तो अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू आएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये अल्फा 90 डिग्री आ रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन से मिनिमम एंगल कितना है, तो इसमें दो एंगल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं A1 एंगल, उसको मान लेते हैं A और B। अगर ये वाला देखते हैं तो 115 डिग्री आ रहा है, 115 डिग्री, और उधर से लेंगे तो 360 में से 15 घटाएंगे 245, तो वो ज्यादा हो जा रहा है। तो मिनिमम एंगल कौन सा है, 115 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 115 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आप कवर करें, क्योंकि देखिए इसमें फेस डायरेक्शन नहीं दिया है, तो इसमें नॉन ऑप्शन आएगा, तो अगर हम ट्रिक मारना चाहें तो हम लोग यार फेस डायरेक्शन दिया नहीं, क्वेश्चन इनसफिशिएंट डाटा है, ऑप्शन में इनसफिशिएंट डाटा भी आता है, तो आप टर्न से इनसफिशिएंट मारेंगे, लेकिन जब ड्रॉ करेंगे डायग्राम तो आपको पता चलेगा यार फेस का कोई मतलब नहीं, बस हमें एंगल ले लेना है।
जनरली जो एसएससी यूपीएससी मतलब ये सब जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट वाले, उनका 50% से भी ज़्यादा मतलब लगभग 80% उनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ही आ जाता है। मात्र 20% आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन में ही सारे राज छुपे रहते हैं। देखिएगा, राम स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए, राम स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए, राम ए पॉइंट से रनिंग शुरू करता है और बी पॉइंट तक दौड़ता है। ये डायग्राम दिया है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। मिनिमम डिस्टेंस ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। कई बार डायग्राम दिया रहेगा और आपसे पूछेगा, तो देखिए इसको निकालने के लिए ये सारे एंगल 90 90 90, ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो अब देखते हैं इस ट्रायंगल को अगर हम यहां लेते हैं, ठीक है, ए बी, ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है? 4 4 8 4 12। ये बस डायग्राम देख के आपको आईक्यू चेक कर लेना है। अब ये डिस्टेंस अब कितना जा रहा है? 4 4, ठीक है, और 3 यहां डाउन आ जा रहा है। 4 4 2 6, 3 डाउन आ रहा है, तो 4 2 6 और 3 डाउन, यानी 6 - 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये वाला फॉर्मूला वही कर देंगे। इसको मान लीजिए d इक्वल टू 8, तो d इक्वल टू √12² प्लस 3x²। 12 12 144, 3 3 का 9, 153। इस टाइप से निकालना रहता है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस ये डिस्टेंस ये देखिएगा कि टॉप कितना जा रहा है, सब 90 डिग्री जा रहा है, टॉप डाल देंगे, और सारे के सारे 90 पे आ रहे हैं वर्टिकल, तो 4 4 8 4 12, ये 6 ऊपर जा रहा है, बाद में यहाँ पे 3 डाउन आ जा रहा है, तो 3 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन बात यह रहता है कि हमें एक मिनट में ही इसको सॉल्व करना रहता है, 1 मिनट से कम भी। कभी कभी क्या होता है कि जो एसएससी में कुछ होते हैं कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा भी टाइम ज्यादा लगा या फिर एक बार भी गलत आपने सॉल्व किया
और दोबारा ट्राई किया तो आपके दूसरे क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर जाएगा। Ram runs 4 rounds to his home and come to home in 1 hour with 4 km per hour. Find the total distance run by Ram. ये घर है राम का, 4 राउंड इसको मारते हैं राम। फोर राउंड राम का घर है, इसे 4 राउंड मार दिया। उसके बाद जब ये घर आता है तो 1 घंटा लगता है 4 किलोमीटर पर आवर से, यानी वो घर से कितना दूर है, 4 किलोमीटर। ठीक, और 4 राउंड घर का मारता है, ये 4 राउंड है। फाइंड किधर है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन बाय राम। तो राम घर से दौड़ेगा 4 4 8 ये हो जाएगा और 4 राउंड ये। टोटल डिस्टेंस फोर इंटू टू प्लस, फॉर्मूला क्या होता है, परिधि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 4 इंटू टू प्लस 2 पाई इंटू आर क्या है यहाँ पे 4, 8 प्लस 8 पाई, 8 इंटू 1 प्लस पाई। वहां पे कैलकुलेटर वगैरह नहीं देता तो ज्यादातर आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। आप इसको कैलकुलेटर अगर आपको हो तो आप निकाल सकते हैं। 3.14 तो ये 4.14 कर लीजिए। जनरली क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस सही होना चाहिए। तो कभी भी डायग्राम बनाएं या थिंक करें तो ये सब कब आएगा, जब आप ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे उसने ये कहा नहीं कि उसने कहा कि राम टोटल कितना दौड़ा, तो भाई घर से ही दौड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि राम वहीं पैदा हुआ वहीं से दौड़, थोड़ी नहीं। मॉर्निंग में जब आप वॉक करते हैं तो आना जाना दोनों गाना जाता है।
इसलिए कहता हूं कि एक भी डिस्टेंस छूटा या एक भी टर्न इधर उधर हुआ तो पूरा आंसर इधर उधर हो जाएगा। ये था 8 1 प्लस पाई 8 1 प्लस 3.14 लेता है ना, तो इसको 8 इंटू 4.14 8 चौका 32 यानी लगभग 33 आ जाएगा। Earth rotates sun in 24 hours. Find the angle turns by Earth in 12 मिनट। 12 थोड़ा हार्ड जा रहा है तो हम इसको कर देंगे 60 मिनट। ठीक है, सिक्सटी मिनट देखते हैं। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट डिग्री मिनट। ठीक है, ट्वेंटी 4 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। एक रोटेशन ले रहा है 24 आवर में। तो सन ये है और ये होगी हमारी अर्थ, ये 1 रोटेशन, टोटल 24 आवर यानी 360 डिग्री। एक रोटेशन 360 डिग्री। तो अब देखते हैं 1 आवर। तो 1 आवर में कितना होगा? 360/24। इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड, तो 12 180, 12 के 12 6 12 5 60 15 डिग्री। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। 12 मिनट कर देता तो हम इसको मिनट में कवर करते, या फिर देखते कि 1 आवर का वो मिनट कितना पॉइंट हो रहा है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। और इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा,
Find the angle between minute and hours needle of watch at 3:25 pm. 3 and 25. एक्चुअली जो एंगल है ना, तो एंगल भी हम लोग इसी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ही ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन डिस्टेंस ग्राफ में वॉच का जितना भी एक्शन है ना, इतने समय पे इतने समय में कितना एंगल हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैं इसको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ही कवर करूंगा। क्योंकि और हम लोग अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़े तो इसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसलिए डिस्टेंस और डायरेक्शन में हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, पूरा जो भी रोटेशन आ रहा है, जितना एंगल आ रहा है, तो वॉच को भी हम इसी में इंक्लूड कर लें तो सही रहेगा। इसके लिए वॉच के लिए एक अलग से चैप्टर बनाना कोई जरूरी नहीं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हम रीजनिंग की क्लास करते हैं, रीजनिंग की, तो इसमें वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये, सब कुछ ये आईक्यू टेस्टिंग है, यानी कि सब कुछ मैथ साइंस सब मिला के हल्का हल्का टेस्ट करता है। तो हमने इसको इजी करने के लिए कुछ कुछ चैप्टर वाइज बना लिया, जिस पैटर्न पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो वॉच को हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ही कवर करेंगे। देखते हैं इस पर क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बेसिक होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 60 मिनट, 1 आवर, 24 आवर, 1 डे। ये हो गया वॉच का फंक्शन, ठीक है। और वन रोटेशन ऑफ ईच नीडल, हर सुई का एक रोटेशन 360 डिग्री होता है। तो अब घड़ी में बजने देना है हमको 3:15। तो ये अगर हमारा वॉच हो रहा है, वॉच से भी क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर देखेंगे तो वॉच से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये होगा 3, 12, 9, 6। हम 12 घंटे की घड़ी लेके चलते हैं। इन 12 आवर वॉच, ये देखना है, या फिर पीएम एम दे तो समझ लीजिए वो 12 आवर वॉच की बात कर रहा है। नहीं तो कभी 24 आवर वॉच भी आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए कर देगा, या फिर वॉच को डिवाइड कर देगा 100 में। ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको आईक्यू आपका चेक करना है। ठीक है, 3 बजने के लिए यहां पे ये रहेगा 3:15, ये भी यहां पे रहेगा। ठीक है, देखिएगा 3:15। और पूछ क्या रहा है, मिनट एंड आवर नीडल दोनों एक पर एक है, तो एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर इक्वल टू 0 डिग्री। आंसर आएगा हमारा 0 डिग्री, यानी ये ओवरलैप कर जाएंगे। सिक्स 45, ठीक
ठीक है, एंगल आएगा 90 डिग्री। देखते जाइए। बारह बज के 3 मिनट, ये बज गया 12, ये रहा 1, 3 मिनट, 1 2 3, ये रहा। आवर तो यहीं पे रहेगा, मिनट वाला आ जाएगा 3 पे। ये जरा मिनट वाला आ जा रहा है 3 पे। अब आप निकालिए, जरा ट्राई कीजिए कैसे निकालेंगे। देखिए 1 मिनट कितना, 1 मिनट यानी जो एक होता है ना, वॉच को आप देखिएगा तो 1 और 12 के बीच का इंडिकेशन देते हैं 5। ये टोटल कितना मिनट होता है, ये मिनट दिखाता है तो 60 मिनट होता है। ठीक है, सॉरी 60 मिनट पूरी घड़ी में। और एक घड़ी में अगर एक रोटेशन ले तो एंगल बन जाएगा एक घड़ी में टोटल 60 मिनट। 60 मिनट को अगर आप पूरा एक रोटेशन ले रहे हैं तो एंगल में लेंगे तो हो जाएगा 360। तो 1 मिनट में कितना आएगा, 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री। देखिए 60 मिनट 360 डिग्री। तो अब ये कैंसिल कीजिए 6 से, 10 60, 0 0 कैंसिल, 1 मिनट 6 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट 6 डिग्री। यहाँ पे कितना मिनट है, इन दोनों के बीच में कितना 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 का डिफरेंस आ रहा है, 3 मिनट का। तो 3 मिनट इक्वल टू 3 × 6, 18 डिग्री। आंसर आएगा हमारा 18 डिग्री। हर टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। अब आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हर टाइप्स के प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। उससे क्या होगा, आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है, और ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी सेंसिबिलिटी भी बढ़ेगी और ग्रिपिंग मतलब क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा। जितना लार्ज नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने डाउट क्लियर होंगे। फाइंड द टोटल एंगल कवर्ड बाई सेकंड नीडल्स इन 1 आवर। 1 घंटे में जो हमारे घड़ी की सेकंड वाली सुई होती है कितने एंगल कवर करती है, बताइए। देखिए जो घड़ी है हमारी, 1 घंटा यानी 12 से 1 ले लेते हैं हम। ये 1 घंटे में 1 आवर 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में सेकंड वाली सुई पूरा रोटेट मारेगी यानी 360 किसके लिए, सेकंड।
सेकंड वाली सुई है, तो उसके लिए 60 मिनट 360 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है टोटल एंगल कवर्ड भाई, ये नहीं पूछ रहा कि स्टार्टिंग और एंड में कितना का डिफरेंस है, तब तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां से शुरू किया 1 घंटे के लिए और यहीं पे आ जाएगा सुई, तो वो एंगल जीरो हो जाएगा। लेकिन पूरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कितना टोटल करती है, टोटल एंगल कवर्ड भाई, फाइंड द टोटल एंगल, ये फाइंड द एट द लीस्ट एंगल एंड द स्टार्टिंग एंगल, तब जीरो हो जाएगा। 6 मिनट यानी इतना, तो कितना एंगल आएगा भाई, 00 18 3 21, इतना ज्यादा एंगल, लो मारते रहो फिर 60 बार, इतना एंगल आएगा। तुक्का तुक्का मारना हो तो किसी को इतना एंगल तुक्का मारेगा ही नहीं, वो जीरो पे मार देगा भाई, शुरू में लास्ट में जीरो, और 360 भी दिया है, सोचेगा 360 डिग्री से ज्यादा थोड़ी एंगल आएगा, नहीं भाई, टोटल एंगल कवर्ड, इस बात पे ध्यान देना है। Find the angle between second and hour needle at 3 o'clock। 3 बजे, घड़ी में जब 3 बजता है तो सेकंड और आवर, मतलब जो सेकंड है और जो घंटे की सुई है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है वो निकालना है। ट्राई कीजिए।